तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आप क्वालिटी अश्योरेंस जिसे हम क्यूए भी कहते हैं, अगर आप इस ब्रांच से एम फार्मा करते हैं तो आपको एम फार्मा के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब किस टाइप की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जॉब जो आपको एम फार्मा के बाद जो कि आप क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिलती है, वो भी क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में। जैसे कि नाम से ही पता है कि ये जो ब्रांच है एम फार्मा की, उसका नाम ही है क्वालिटी अश्योरेंस, तो आपको क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही जॉब मिलेगी। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और अगर आपने एम फार्मा किया है क्यूएस है, तो आपको कई ऐसे प्रोग्राम्स को हैंडल करने का मौका मिल सकता है या कई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसे चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं एक एक करके उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताता हूं जो कि आपको मिल सकते हैं अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में एम फार्मा करने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाते हैं। जैसे वैलिडेशन से रिलेटेड, वैलिडेशन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है और वैलिडेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी क्यूसी डिपार्टमेंट में परफॉर्म किया जाता है, तो इसका पूरा हैंडल आपको करना पड़ सकता है, इसका पूरा सुपरवाइजेशन और साथ ही साथ इसका डॉक्यूमेंटेशन का काम भी आपको मिल सकता है। कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना, कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट हमको मार्केट से मिलती है उसको क्यूए ही हैंडल करता है, और वो किससे रिलेट कर रही है, क्या वो क्यूसी से रिलेट करती है, क्या वो प्रोडक्शन से रिलेट करती है, क्या वो आरएनडी से रिलेट करती है, तो उन सभी कंप्लेंट्स का निपटाना, सिस्टमेटिक वे में उनको हैंडल करना, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, ये वर्क भी आपको मिल सकता है। ओएस मैनेजमेंट, ओएस क्या होता है इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि ओएस क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ओएस का मतलब होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर कोई ड्रग एनालिसिस में फेल हो गई है तो उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसको फिर री एनालाइज किया जाता है। इस री एनालिसिस के पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है ओओएस। और ये जो ओओएस होता है ये पूरा क्वालिटी एश्योरेंस के जो पर्संस होते हैं उनकी उपस्थिति में ही होता है, उनकी प्रेजेंस में ही होता है, और वही उसको सुपरवाइज करते हैं और वही उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्यूसी के पर्संस के साथ मिलके। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा चेंज कंट्रोल, देखिए चेंज कंट्रोल क्या होता है। चेंज कंट्रोल को मैं सिस्टमेटिक में बताता हूं कि अगर आप चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्यूसी डिपार्टमेंट हो, वहां पर जिस भी गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है और अगर उनको ये पता चलता है कि इस गाइडलाइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई टेस्ट फेल हो जाता है या प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस प्रोसीजर को चेंज करते हैं। इस पूरी चेंजिंग प्रोसीजर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो इस चेंजिंग प्रोसीजर के अंदर होने वाला सारा डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है चेंज कंट्रोल। देखिए कंट्रोल वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर लिया, मतलब उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। तो इस चीज को, मतलब ये जो चेंज कंट्रोल का पूरा प्रोसीजर होता है एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सिस्टमेटिक वे में करना होता है, क्योंकि आपको पूरा कारण देना होता है कि आपने जो भी चेंज किया है, वो किसी भी प्रोसेस के अंदर आपने कोई भी चेंज किया है तो वो क्यों किया है, किस लिए किया है, पहले क्या प्रोसीजर था, क्या गलतियां थी, और बाद में जो आपने नई चीज लाए हो उससे आपको क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीजें आपको उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन करनी पड़ सकती हैं और ये डिपार्टमेंट भी आपको वर्क करने के लिए मिल सकता है। उसके बाद होता है डेविएशन मैनेजमेंट। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि क्यूए के अंदर काम करता है। और डेविएशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज डेविएट हो रही है, डेविएशन का मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए क्यूसी में अगर आपको कोई एसओपी दी गई है और अगर आप उस एसओपी को फॉलो ना करते हुए कुछ अपना ही कुछ लगा देते हो जिससे कि टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, टेस्ट फेल हो रहा है पास हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, बट जो अगर आपको कोई गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो ना करते हुए आप अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे हो तो इसे बोला जाता है डेविएशन। और अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा हो या क्यूसी में काम करने वाला बंदा हो, अगर वो डेविएशन कर रहा है तो एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी और इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। देखिए डेविएशन के ऊपर भी मेरी एक सीरीज है, तो उस वीडियो को देख के आप सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि डेविएशन क्या होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्यूसी वहां पर कैसे काम करता है, तो वहां पर आपको डेविएशन को समझने में आसानी होगी। तो डेविएशन को कंट्रोल करना और उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने का काम भी आपको मिल सकता है। उसके बाद होता है एपीक्यूआर, एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, मतलब एनुअली हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिव्यू करना होता है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि क्यूए के अंडर में आता है और यहाँ पर भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद होता है एपीआर, एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यूए का, जो और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, तो यहाँ पर भी आपको वर्क करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद फेलियर एनालिसिस। फेलियर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो क्यूसी के अंदर जो एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो क्यों फेल हो गए, उसका रीजन क्या है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, किसके थ्रू हुआ, और एनालिसिस फेल होने के बाद आपने क्या किया, क्या कैसे ओएस लिया, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है या एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इसको हैंडल करने का वर्क भी आपको मिल सकता है।
करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर भी मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो है, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो क्यूसी के अंदर हो या प्रोडक्शन के अंदर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और वो गलत तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है या जो गाइडलाइन दी गई है वो गलत है और जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको करेक्ट करता है। वो करेक्ट करने के साथ में फिर उसको प्रिवेंट भी करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है कि जो भी गलतियां हो रही थी उसको रोका जाता है। पहले उसको करेक्ट करना और फिर उसको रोकना, तो इस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो इसका भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरा मेंशन किया जाता है कि ये वर्क क्या था, क्या करेक्शन आपने किया, क्या प्रिवेंशन किया, सबसे पहले आपने करेक्शन करने के लिए क्या डिसीजन लिए, क्या कदम उठाए, और फिर उसको रोकने मतलब प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पहले क्या हो रहा था और कापा लेने के बाद क्या हमको रिजल्ट्स मिले, ये सारी चीजें हमको उसमें अंदर बतानी होती है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है और ये चैलेंजेस या ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा स्टैटिकल एनालिसिस से रिलेटेड भी आपको वर्क मिल सकता है। स्टैटिकल एनालिसिस से मतलब ये होता है कि स्टैटिकल एनालाइज करना कि आपका जो वर्किंग कल्चर है वो कैसे चल रहा है, क्या वो ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, गलतियां कम से कम हो रही हैं कि गलतियां बार बार बढ़ रही हैं, किस तरह की गलतियां सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, किस टाइप के इंप्लॉयज हैं जो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इंप्लॉयज की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, इस पूरे को एनालाइज करने का जो वर्क होता है ये भी आपको मिल सकता है। तो ये मैंने कुछ क्यूए की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसे चैलेंजेस या ऐसे वर्क के बारे में आपको बताया जो आफ्टर एम फार्मा अगर आप क्यूए से करते हैं और आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड वर्क मिल सकते हैं या इससे रिलेटेड आपको डिपार्टमेंट के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग वर्क होते हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है या दूसरा जो वर्ग है जहां पर सबसे ज्यादा लोग क्यूए के बाद जाते हैं वो होता है एकेडमिक्स। टीचिंग में भी लोग जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू पीसीआई किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जिसके अंदर 60 सीटें हों बी फार्मा की, वहां पर कम से कम 2 फैकल्टी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की वर्क कर सकती हैं। मतलब पीसीआई के अकॉर्डिंग 2 फैकल्टी होना जरूरी है। टोटल फैकल्टी 17 होती है, जिसमें मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि 5 फैकल्टी आपको सुटिक्स की चाहिए, 5 फैकल्टी मेडिसिनल केमिस्ट्री की चाहिए और बाकी की जो 7 फैकल्टी होती है वो दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेट करती है। तो उन्हीं में से उन 7 फैकल्टी की मैं जो बात कर रहा था उसमें से 2 फैकल्टी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की भी हो सकती हैं। तो वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी है और जहां कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एम फार्मा करने के बाद टीचिंग या एकेडमिक्स लाइन में जाते हैं। भारत सरकार की भी 2 ऐसी एजेंसीज हैं जहां पर आप एम फार्मा करने के बाद वर्क कर सकते हैं। एक है डीआरडीओ और दूसरी है सीडीआरआई। वहां पर भी आप एज ए साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैसे जाना है तो समय समय पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर वांट्स निकलती है, उस वांट्स को आप फिलअप करके वहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिलअप करने के बाद आपको एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप वहां पर वर्क कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो है फार्माकोपियल कमीशन। वहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं। गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पर भी इसकी जो वांट्स होती है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलती है। वहीं पे आप उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद आप फार्माकोपिया कमीशन में वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां पर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में एम फार्मा करके आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपको इस ब्रांच के नाम से पता चल रहा है कि नाम ही इसका क्वालिटी एश्योरेंस है, तो ये फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करती है और पूरा सिलेबस जो होता है वो उसी से ही रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो होगी वो फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ही होगी। अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझना है तो इसके ऊपर मेरी पहले से ही एक पूरी सीरीज है जिसमें मैंने आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पूरे वर्किंग कल्चर को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाया है। अगर आप उस सीरीज को देखेंगे तो आपको और भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के वर्किंग को बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। तो यहीं पे मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की और वीडियो बनाऊं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं। तो आने वाले समय पे मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।